तो शाह साहब से टाकरा हुआ बाबा जी के पर्दा फरमाने के बाद। चेहलम उनके घर वालों ने रखा था, हम भी गए, उन्होंने इन्हें बुला लिया। तो हम दोनों का आपस में कोई 2-3 घंटे का बैतबाजी हो गई। बड़े आदमी थे, सैयद बादशाह थे। तो आपने छोटा कुत्ता देखा होगा, उसे छेड़ दो तो वो कहता तो कुछ नहीं, टांग पकड़ ले तो दंदी नहीं छोड़ता। तो इन्होंने 2-3 घंटे बड़ी जान छुड़ाई, टांग बड़ी इन्होंने हिलाई, लेकिन वो कुत्ते ने छोड़ी नहीं इनकी। तो बहरहाल वापस आया लाहौर। तो वो शाह साहब जिनका बाबा जी ने कहा था, जाहिद शाह साहब नाम उनका, वो अचानक मिले और उन्होंने कहा कि आपकी शिकायत लगी है। मुझे कोई पता नहीं किसने शिकायत लगाई है, और उन्होंने कह दिया है कि इस शहर में या ये रहेगा या हम। मुझे ये भी नहीं पता ये कौन है। तो आप इस तरह करें कि बड़ी सख्त शिकायत लगी है, मांगा तो आपका सर जा रहा था, लेकिन जद्दातुल रियाद वालों ने कहा है कि ये हमें वारा खाता है, बदतमीज़ है, जैसा भी है हमारे पास भेज दो। तो अब इस तरह करो कि जद्दातुल रियाद चले जाओ, चार जुमे पढ़ाना मक्का मदीना और 4 रोटियां ले आना। तो 3-4 महीने के अंदर अंदर हम पहुंच गए रियाद। 2 साल वहां रहे, हज किया, कुछ 4-4 उम्रे किए, और 2 साल बाद वापस आए। दुआ सेशन शुरू किए खामोशी से, क्योंकि बाबा जी कह गए थे कि काका बाबा, अगर खुदा ने कभी तमाशा बनाया तो बन जाना, तमाशा ही ना बनना। तमाशा शुरू हुआ तो पता चला जान छुड़ानी नहीं आती। हर बंदे की अपनी अपनी ड्यूटी है डॉक्टर साहब। किसी को किस स्टाइल की मिली हुई है, किसी को किसी और स्टाइल की मिली हुई है। आपकी बहुत टफ। नहीं, मैं तो नहीं कहता टफ है। आप जितना टाइम देते हैं मैं सोच भी नहीं सकता। ये टाइम देने की तो मुझे आज तक समझ नहीं आई। ये काकी सोई जा रही है मेरी, आज मेरे साकी को किसी ने कुछ पिला दिया। जिसने मुशायरे में शमा उठा उठा के रखनी होती है ना कि अब आप बोलें, अब आप बोलें, ठीक है, और जिसका मैं इशारा करूं उसकी किल्ली निकाल देती, उसकी आवाज़ आगे जाती नहीं, कैमरा कहीं और कर देती है। तो वो आज वो उसका ये हाल है। अकीदत है सर उसकी, फिर भी बैठी हुई है। अकीदत नहीं है तो कुछ और मसला है, सैयदजादी है, मैं कुछ कहूँगा नहीं। तो सैयद जाहिद शाह साहब, उन्होंने एंड टाइम पे आके कहीं ना कहीं या बुला लेना, तो वो जहाँ से मेरी जान छुड़ानी मुझे नहीं आती थी, तो वो एंड टाइम पे वो जो मेरी जान के दर पे हुए होते थे, वो शाह जी की जान के दर पे हो जाते थे, तो मेरी जान छूट जाती थी। ठीक है, क्योंकि मुझे नाक में उंगली मार के बिल्ली बनना नहीं आता था, बना नहीं जाता था, इतना बड़ा तमाशा मुझे आता नहीं था। फिर कुछ और वक्त गुजरा, वो अपनी मौज के बंदे हैं, ड्यूटी बड़ी है उनकी। बाबा जी ही के गांव में बाबा जी के वालिद साहब पर्दा फरमा गए, उनकी तदफीन पे इनसे फिर मुलाकात हुई। अच्छा। मैंने इन्हें पकड़ा और हमारा आपस में, पहलवान है ये और सैयद बादशाह, तो मैंने आपको बताया ना कि मैं
शिकारी कुत्ता तो मुकाबला हो गया, खामखा इनके खत्ते पड़ गया। फिर तो इन्होंने कहा तुम ज़रा मेरे घर आओ। मैं आ गया इनके घर। तो वहाँ इन्होंने अचानक कहा कि 2 साल पहले जब मैं गया था ना, वापस आया ना लाहौर, तो मैंने अपनी माँ को पकड़ लिया कि आपने कहा था जितने तू होएगा उतने कोई नहीं होएगा। ये कैसे बोल रहा है, ये यहाँ रहेगा या मैं रहूँगा? आज तक कोई बचा नहीं। तो मुझे समझ नहीं आई तुम कैसे बच गए हो। तो मेरे इर्द गिर्द भी जो भीड़ है ये सब भी जानते हैं, ये अजीज साहब सिर्फ उस पहली मुलाकात में नहीं थे। अच्छा। उसके बाद से जब से हमारी मुलाकात हुई अजीज साहब होते हैं। खैर, तो इनसे वो जो राहो रस्म बाबा के चेहलम से शुरू हुई थी वो दोबारा शुरू हुई। ये चूंकि होश की दुनिया में सैर में रहते हैं, हर वक्त अवेलेबल हो जाते हैं, तो मैं चूंकि आपको पता है छोटी ज़ात, छोटी चीज़ जो होती है उसने हर जगह पंगा ले लेना होता है और ऊपर से जान छुड़ानी नहीं आती। वो नाचते नाचते पता नहीं चलता कि इस ट्विस्टर के बाब रोले में कौन कौन आ गए। ऐसे तो शाहजी फिर मेरी जान छुड़ा देते हैं। कुछ को प्यार से बताते हैं कि यार है कुछ नहीं है, कुछ को डराते हैं, कुछ को धमकाते हैं, कुछ को लुभाते हैं,